आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 रोजा वर्किंग कमेटी इजलास अख्ताम पजीर। 7 अहम करारदादें मंजूर। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। श्रीनगर के लाल चौक में पुलिस और सीआरपीएफ की तलाशी मुहिम। होटलों और गेस्ट हाउस की बारीकबीनी से की गई जांच। बिजली शरहों में इजाफे के खिलाफ शोपियां में बीजेपी का एहतजाज। बरहम बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का अलामती पुतला फूंका। पुलवामा में गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मशीनरी और मुतादिद गाड़ियां जब्त। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी। लड़कियों की सलाहियतों और क़यादत को परवान चढ़ाना है मकसद। और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में मुनक्किदा नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का 2 रोजा इजलास आज अख्ताम पजीर हुआ। इजलास के दौरान 7 अहम करारदादों को मंजूरी दी गई। करारदाद में दिल्ली और नौगाम बम धमाकों की मजम्मत, खुसूसी दर्जा और रियासती दर्जे की बहाली, बाहर की रियासतों में मुकीम कश्मीरी लोगों की हिफाजत और मंशूर में किए गए वादे जल्द पूरा करना शामिल है। इसके अलावा पार्टी की क़यादत, अहम सियासी उमूर, अवामी मसाइल और तंजीमी पॉलिसियों पर गौर किया गया। पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वज़ीर आला मोहम्मद उमर अब्दुल्ला ने इजलास की सदारत की। इजलास में नगरोटा ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी की नाकामी, बदलती सियासी सूरत हाल और पार्टी के मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसील से बहस की गई। ज़रा के मुताबिक इजलास में पार्टी का नेटवर्क मजबूत करने और अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने के लिए तजावीज़ पर भी गौर किया गया। लेकिन जहां ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, अच्छा, जिन चीजों को वजह बनाया जाता है हमें स्टेटहुड से महरूम रखने की, पहलगाम हो, दिल्ली का हमला हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट कहां कसूरवार है ना। अगर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। आप हमें सिक्योरिटी दे दीजिए और फिर देखिए ना, ऐसे हमले हुए जब हम सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे। मैं 6 साल चीफ मिनिस्टर था, कभी पहलगाम जैसा हमला हुआ जब मैं चीफ मिनिस्टर था। मैं 6 साल चीफ मिनिस्टर था, कभी दिल्ली जैसा हमला हुआ। आप हमें जिम्मेदारी दे दीजिए और फिर देखिए, अगर हम नाकामयाब रहे तो वापस ले लीजिए ना अपना स्टेट, पार्लियामेंट आपके पास। जम्मू और कंगन में इंतजामिया की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सख्त बरहमी का इजहार किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये इक़दाम सोची समझी साजिश के तहत लिए जा रहे हैं और एक ख़ास तबके से वाबस्ता लोगों को निशाना बनाया जा रहा। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि इन कार्रवाइयों से साफ जाहिर होता है कि चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीजों के बारे में बाखबर किया गया है, या कहीं पे हमसे मशवरा करके बुलडोजर जो है गैराज से निकला गया है। कोई इस बात के हक में। दिल्ली धमाकों के बाद पूरे मुल्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज सुबह श्रीनगर के लाल चौक इलाके में श्रीनगर पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। मसरूफ तिजारती इलाके में सख्त हिफाजती इंतजामात के एक हिस्से के तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान होटल, गेस्ट हाउस और दीगर मकामात की बारीकबीनी से जांच की गई। बम धमाके के बाद पूरे मुल्क में हाई अलर्ट कर दिया गया, जिसके बाद जम्मू और श्रीनगर के जेएमसी कॉलेज में डॉक्टरों के लॉकरों को चेक किया गया। इसी तरह श्रीनगर के लाल चौक में आज सीआरपीएफ पुलिस की जानिब से तलाशी कार्रवाई अमल में लाएगी, जहां पे होटल, गेस्ट हाउस और रेंटेड प्लेसेस पे जितने भी लोग थे उनकी बारीकबीनी से तलाशी की गई। साथ ही साथ
होटल की एंटर रजिस्ट्री को भी चेक किया गया और हिदायत दी गई कि किसी भी मशकूक चीज और अफराद को देखते ही पुलिस को इतला दी जाए। मोहम्मद इमरान, मुंसिफ। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने नरोल इलाके में उस सहाफ़ी के घर का दौरा किया जिसे हाल ही में मुनहदिम किया गया था। उन्होंने मौके पर मौजूद मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की, उनके हालात का जायज़ा लिया और उन्हें मुकम्मल इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। रविंद्र रैना ने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कस्बा शोपियां में बीजेपी कारकुनान ने आज बिजली नरखों में मुजवजा इजाफा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुबीना वादा खिलाफियों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज का आगाज़ क्लॉक टावर से हुआ, जिसके बाद एक मार्च जामा मस्जिद शोपियां की जानिब से निकला गया और दौरान मुजाहिरीन ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का पुतला नजर आतिश किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि एनसी ने इंतखाबी वादे जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, इजाफे राशन और दीगर की बात की थी। जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज है उनकी बात हुई है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब से आई है तब से यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में उमर साहब की सरकार 20% हाइक कर रही है पावर डिपार्टमेंट की बिल्स में। जो उमर साहब इलेक्शन से पहले कहते थे कि मैं मीटर्स को दरिया में डाल के उनको दफन कर दूंगा, लेकिन आज वही उमर साहब हमें कह रहे हैं कि आप प्रीपेड मीटर यूज करिए, क्योंकि उनकी आरटी प्रीपेड मीटर यूज करती है। यहाँ के नौजवानों के साथ वादा किया गया था कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हम ये कह रहे हैं कि अभी तक एक भी नौजवान को खाली नासिर असलम वानी साहब को छोड़ के किसी को रोजगार नहीं मिला। भारतीय पुलवामा पुलिस ने गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रात देर के एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी और मुतादिद गाड़ियों को जब्त किया। ये कार्रवाई सिडको लासीपुरा और गुंडछन पिंजौरान के 2 अलग अलग मकामात पर एक ही वक्त में अंजाम दी गई। पुलिस टीमों ने मौके से जो मशीनरी और गाड़ियों को तहवील में लिया। पुलवामा पुलिस ने वाज़ेह किया कि ज़िले में गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी रहेगा। तहसीलदार हंदवाड़ा ज़ीशान खान ने म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा की टीम के साथ आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान दुकानदारों और रेडी वालों को फुटपाथ पर कब्जा न करने की सख्त हिदायत दी गई। सब्जी मंडी हंदवाड़ा में खुसूसी मुआयना के दौरान कई दुकानदार फुटपाथों पर नाजायज़ कब्जे में पाए गए, जिस पर तहसीलदार ने वाज़ेह किया कि अवामी आमदरफ्त में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुपवारा की हिदायत है कि जो हमारी पब्लिक है उसको कोई इनकन्वीनियंस नहीं पहुँचे, और उसके साथ साथ हमारे को ये भी हिदायत है कि जो मार्केट्स हैं उनको समझाया जाए। बट जैसे आप जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से हम कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स फेडरेशन से, मार्केट से, शॉपकीपर से कि मेहरबानी जो भी आपने सामान बेचना है अपनी दुकानों के अंदर बेचें, फुटपाथ और रोड को खुला रखें ताकि लोग आराम से चल सकें, लोगों को कोई दिक्कत ना आए। मगर अफसोस हमारी बातें डेफ ईयर्स पे गई। हमने काफ़ी बार इनके सामान सीज भी किया, फिर श्योरिटी पे छोड़ा भी, बट आज हम मजबूर हो गए कि आज हमने फुल डिमोलिशन ड्राइव करनी पड़ी। जो इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें बनाई थी जो जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट करते थे, कोई बेड्स बनाए थे, कोई टेबल्स बनाए थे, तो उसको म्यूनसिपलिटी और हमने मिलके तोड़ा है। वैसे आप जानते हैं कल भी आपने एक न्यूज़ शाया की थी कि EOMC हंदवाड़ा ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके तहत मेन चौक से लेकर हॉस्पिटल तक नो पार्किंग एंड नो वेंडिंग जोन क्रिएट किया गया है। आप जानते हैं इमाम साहब शोपियां के लोगों ने यह शिकायत की थी कि इलाके में कई जगहों पर सड़क किनारे जमा कचरे के ढेर बदबू और रुकावट का सबब बने हुए थे, जिसके बाद इलाके के BDO नज़ीर अहमद नज़ीर ने शिकायत मौसूल होते ही सफाई अमला और मशीनरी को मौके पर भेजा, जहां कचरे के बड़े ढेरों को उठाकर पूरा इलाका साफ किया गया। मकामी लोगों और दुकानदारों ने बरवक्त कार्रवाई पर BDO इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया। जैसे आपको पता है कि इमाम साहब ये जो मार्केट है मैक्सिमम 200-250 शॉप्स है यहाँ पे, तो कुछ महीनों से यहाँ पे बड़ी गंद थी, कूड़ा करकट था वहाँ ये सारे दुकानों के आगे। तो मैंने कल BDO साहब जो हमारे यहाँ पे नए जिन्होंने अभी चार्ज संभाला है, आई थिंक 1 महीना पहले,
हम उसके पास गए, उससे हमने रिक्वेस्ट की, तो जो ही हमने उससे रिक्वेस्ट की तो तुरंत उसने उसी टाइम कार्रवाई करके सारा मार्केट के चारों तरफ जो कूड़ा करकट था वो उठा के दूर यहाँ पे जहाँ पे ये सैनिटाइजेशन है वहाँ पे डाल दिया। तो हम इसके बहुत मशकूर हैं बीडीओ साहब के कि उन्होंने हमारी जो जायज़ डिमांड थी वो पूरी कर दी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढड़ में स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है। यह फेस्टिवल 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज लड़कियों का वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। मेंबर गली ब्रिगेड के तहत मेंढड़ बटालियन की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक्किद की गई इस चैंपियनशिप में मेंढड़ पुंछ खित्ते की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये फेस्टिवल महज मुकाबला नहीं बल्कि नौजवान खवातीन के लिए अपनी सलाहियतों के मुजाहरा, क़यादत और शनाख्त का एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। बिल्कुल करीब और इसी तरीके से आज हम देख रहे हैं यहाँ पे आर्मी वालों ने एक टूर्नामेंट करवाया है आज वॉलीबॉल का, और यहाँ पे बहुत सारी गेम्स हुई जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, सब कुछ हो रहा है। और कल हमारे स्कूल के बॉयज़ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल की गर्ल्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और हम यही चाहते हैं कि आगे भी आर्मी ऐसे ही टूर्नामेंट करवाती रहे, चाहे वो स्टडीज़ के हों, चाहे वो वॉलीबॉल के हों, चाहे गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चर कुछ भी हों, ताकि हमारे मेंढड़ की गर्ल्स, खासकर जो मेंढड़ की गर्ल्स हैं, वो उनको मौका मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आगे जा सके, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर। सीआरपीएफ के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज सीआरपीएफ क्रिकेट कप 2025 के तीसरे एडिशन की इख्तितामी तकरीब आज शानदार और पुरजोश माहौल में मुनक्किद हुई। इस टूर्नामेंट ने वादी भर के नौजवान खिलाड़ियों को एक बड़े खेल प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम किया। तकरीब में सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान, मकामी मुअज़्ज़िज़ीन, खेलों से वाबस्ता इदारों के नुमाइंदगान और बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे। बहुत अच्छे देखते हैं हम, जो पिछले 2 साल से चल रहा है, तो हमने पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम किया है इस टूर्नामेंट में। काफ़ी मज़ा आया है और अच्छा टूर्नामेंट भी है। आपको लगता है इससे टैलेंट बूस्ट होता है? हाँ, क्यों नहीं होता है। जैसे कि मतलब ऐसा फॉर्मेट मिलता है लड़कों को, लोकल लड़के भी इधर बहुत खेलते हैं और हमारे साथ भी मतलब 23 के भी लड़के खेल रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस टूर्नामेंट से। फायदा मिलता है इससे? फ़ायदा यही मिलता है कि देखो लड़कों को सपोर्ट मतलब ज़रूरत है वो मिलता है हमें, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं या यासिर भाई है, हमारा छोटा लड़का है, वो 19 का लड़का है, उसको सपोर्ट मिलता है ऐसे कि मतलब हमारे जैसे लड़कों के साथ मौका आता है खेलने में, तो बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट ग्रूम हो रहा है कश्मीर में? बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है। मतलब देखो जो आजकल के ज़माने में मतलब चल रहा है, जो ड्रग्स के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं सारे लड़के, तो इस टूर्नामेंट से वो बचते हैं सारे। जस्टिस जावेद इकबाल वानी, जज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ज़िला कुलगाम के एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने जुमे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और नई मुंतकिल शुदा फास्ट ट्रैक कोर्ट कुलगाम शोपियान का इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एजाज अहमद खान, प्रिसाइडिंग अफसर राफिया हसन, डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान, सीनियर पुलिस अफसरान और बार एसोसिएशन के अरकान ने उनका इस्तकबाल किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पहले एक आर्जी जगह से काम करती थी, अब इसे मरकजी अदालत के अहाते में मुंतकिल कर दिया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से संगठन सर्जन अभियान का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले में AICC ने मुबस्सरीन मुकर्रर किए हैं जो ज़िला रियासती सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस मुहिम के मकासद और तरीक़ेकार को बयान कर रहे हैं। मुहिम का बुनियादी हदफ ज़िला कांग्रेस कमेटियों को फ़ाल और मजबूत बनाना है। हमारे जो स्टेट के AICC के लीडर हैं, हमारे जो ज़िले के PCC के लीडर हैं, उन सब से बातचीत करके, उन सब से उनकी सलाह लेके 1-to-1 बातचीत होनी है। मैं अकेले में बैठूंगा और सब लोगों से 1-to-1 बात करूंगा, उनकी जानकारी लूंगा, उनके विचार लूंगा कि वो किसको चाहते हैं, पार्टी में किस तरह के लीडर को आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में चाहते हैं। तो ये विशेष रूप से हमारा जो कार्य रहेगा कि किस तरह से हम डाउन टू अर्थ जो हमारा लीडर है, जो इस समय काम कर रहा है, वो किस तरह से हम उसको ले जाकर उसकी रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी की जानिब से आज पापुर में सब डिवीजन ऑफिस में पार्टी का 25वां यौम तासीस जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें यासर भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट JKUT शौकत अली खान, जनरल सेक्रेटरी GM गुलजार, सदर किसान मोर्चा और पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी नज़ीर अहमद समेत दीगर कारकुनान मौजूद थे। इस दौरान पार्टी की तंजीम को जम्मू कश्मीर में मजीद मजबूत बनाने और अवामी मसाइल के हल के लिए पार्टी के किरदार को वसी करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का फाउंडेशन डे थे। आज हमने मनाया, पुलवामा में भी और जम्मू में भी मनाया प्रेसिडेंट साहब ने, और बारामूला में भी मनाया, और हर जगह आज पार्टी फाउंडेशन डे मना रहे हैं। आज हम 25th फाउंडेशन डे लोक जनशक्ति पार्टी का मना रहे हैं। ये थ्रू आउट इंडिया भी मनाया गया है। तो इस पार्टी के जो हेड थे रामविलास पासवान जी, और जेईई और नीट के इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वालों के लिए आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान के साथ सीनियर इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और डॉक्टरों और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के दौरान DC कुलगाम अथर आमिर खान ने जेईई और नीट के कामयाब उम्मीदवारों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की और उनकी मेहनत और लगन को सराहा गया। फैशन फिस्टा परिस्तान और जोल प्रोडक्शन के बाहमी इश्तराक से आज एक नुमाइश का इनेकाद किया गया था। इस नुमाइश में नौजवान कारोबारियों की तरफ से कई स्टॉल लगाए गए थे। लॉन्च पैड 3 नामी ये नुमाइश 3 दिन तक जारी रहेगी। मुंतजमीन ने बताया कि इसका अहम मकसद छोटे कारोबारियों को प्लेटफॉर्म फराहम करना और उनकी हौसला अफजाई करना है। यहाँ पर लॉन्च पैड कश्मीर का 3rd एडिशन हमने इनिशिएट किया है। लॉन्च पैड कश्मीर के बारे में बोल दूँ, लॉन्च पैड 2 साल पहले एक आइडिया आया कि कश्मीर में जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। खुद हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ 2013 में मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे साथ मेरे बैच की मेरे को 20-25 लोग थे जिन्हें। शुमाली कश्मीर के ज़्यादातर लोग मेवा सनत से वाबस्ता हैं और ऐसे में सुपूर और आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में सेब के दरख्तों की शाख तराशी नवंबर 15 से शुरू की जाती है। मकामी किसानों ने कहा कि शाख तराशी काफ़ी ज़रूरी होती है और इससे सेब का दरख्त फिर काफ़ी अच्छा मेवा देता है और इससे हम फ्रूट ग्रोवर्स का रोज़गार चलता है। अगर ये थावन कटाई रोस्ती दर सुबह माल कहें, यह फ्रूट दर कहें, अगर अत कह दान दर ती ग दवा खर्च तो बे दर माल कहें अमे मूजूब ज़रूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और देही इलाकों में ज़िंदगी के मैार को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम में करगिल ज़िले के मुतादिद देहातों में एक बड़े डीप कुआं की तनसीब का मनसूबा कामयाबी के साथ शुरू किया गया है। इस मनसूबे का मकसद कलीदी मकामात पर जदीद वाटर पंप लगाकर रिहायशों के लिए पानी की मुसलसल और काबिल एतमाद फराहमी को यकीनी बनाना है। इसके तहत तिरस्पून, तंबीस, सरजे और कई मुल्हिका इलाकों में गहरे कुएँ की तनसीब शुरू हो चुकी है। WF8 के सभी मेंबरान का, बिलखुसूस हमारे असद भाई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज हम सरचे विलेज में ये जो समरसेबल पंप आप लोगों ने डोनेशन किया है उसका इनॉग्रेशन करने आज हम यहाँ पर आए हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में आज बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में पूरे इलाके की बिजली सप्लाई मुतासर रही। इतला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पुलवामा की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। मकामी शहरियों की बरवक्त मदाखलत और फायर एहलकारों की मुश्तरका कोशिशों से इस पर काबू पा लिया गया। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया, जिससे एक बड़े हादसे के इम्कानात खत्म हो गए। जिला अनंतनाग के चित्रगल के जंगलाती इलाके के एक कंपार्टमेंट में गुज़श्ता रात आग भड़क उठी, जिससे मकामी आबादी और महकमे जंगलात में तशवीश की लहर दौड़ गई। हुकाम के मुताबिक आग लगने की खबर मौसूल होते ही महकमे जंगलात ने मकामी रजाकारों की मदद से फौरी तौर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। बरवक्त कार्रवाई और मौसर कोशिशों के नतीजे में आग को फैलने से पहले ही मुकम्मल तौर पर काबू कर लिया गया। महकमे ने तस्दीक की कि इस वाक़े में किसी किस्म की जंगलाती जायदाद का कोई नुकसान नहीं हुआ और सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। JK डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।